नमस्कार। हम बिजनेस का चैप्टर 4 और जो कल हमने थ्योरी समझी थी मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी, आज हम मैक्सग्रेगर की वाई कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने समझा मैकग्रेगर की जो एक्स कॉन्सेप्ट के अंदर मैकग्रेगर ने उसे नेगेटिविटी बताई थी कि अपनी संस्था में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नकारात्मक भावना के साथ काम करते हैं। केवल उनका उद्देश्य पैसे के लिए ही वो संस्था में कार्य करते हैं, साथ में वो महत्वाकांक्षी वगैरह नहीं होते हैं, केवल वो मजबूरी में अपना काम पूरा करते हैं। बट जो उन्होंने सेकंड कॉन्सेप्ट दिया कि कर्मचारियों के प्रकार को लेकर उन्होंने बताया कि हमारे पास एक दूसरे प्रकार के भी कर्मचारी होते हैं जिसको उन्होंने एक वाई थ्योरी के अंतर्गत दिया है, जिसमें कर्मचारियों की कुछ विशेषता इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन की है। जैसे पहला पॉइंट है कि ये अपना कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं, मतलब अपने काम को नेचुरल मानते हैं कि ये तो भाई सामान्य काम है, हमको करना ही है और उस काम को करने के पर्पज से ही आते हैं। जस्ट सेकेंड पॉइंट, ये परिवर्तनों का स्वागत करते हैं। मीन्स अपनी संस्था में किसी प्रकार का कोई चेंजेज हो रहा है, किसी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन को का स्वागत करेंगे। मीन्स जैसे नई टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ नवाचार लाया जा रहा है, कुछ नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन सब का वो वेलकम करेंगे, उनका एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, यह महत्वाकांक्षी एवं सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, मतलब किसी भी काम को सबसे बेस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं, मन से काम करने की कोशिश करते हैं। ये स्वनियंत्रित होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड माना जाता है इनको, अपना आप का पर कंट्रोल रहता है। ये अनावश्यक रूप से न तो भावुक होते हैं, न ही किसी प्रकार से अनावश्यक रूप से कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिस वजह से अपना काम बिगड़ सके। नेक्स्ट, ये अपनी योग्यताओं एवं क्षमता का सदुपयोग करते हैं, जो भी इनके पास वर्क एफिशिएंसी और जो इनकी क्वालिटी है उसका सही यूज करते हैं, सही काम में उसको लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेन पॉइंट हम वापस फिर से समझते हैं कि जो काम करते हैं वो केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, मतलब इनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना ना होता है, ये अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए कार्य करते हैं, मतलब ये अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम करते हैं, संस्था के हित में काम करते हैं, ये अपने आप को मोटिव करने के लिए काम करते हैं। तो ये थी मैकग्रेगर की वाई विचारधारा। इससे पहले हमने समझी थी एक्स विचारधारा। वाई विचारधारा को इन्होंने सकारात्मकता का रूप दिया है, एक्स विचारधारा को उन्होंने नकारात्मकता का रूप दिया है। एक ही संस्था में दोनों प्रकार के कर्मचारी हमें देखने को मिलते हैं, तो मैकग्रेगर इन दोनों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए एक मोटिवेशन करने का कुछ तरीका इन्होंने समझाया है। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, मोटिवेशन के अंतर्गत हमने मैकग्रेगर के एक्स और वाई दोनों कॉन्सेप्ट समझे थे। एक्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक संस्था में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा नेगेटिविटी लेके काम करते हैं, उनका नेचर नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रिपेयर करता है कि काम करना है, मजबूरी है, पैसे के लिए काम करना है, जा रहे हैं तो मजबूरी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जो योग्यता है, क्वालिटी है, उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो ये वो सब सारी चीज़ें हमने एक्स कॉन्सेप्ट के अंदर देखा। साथ में एक संस्था में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो वाई कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो अपने काम को मन से करते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ में काम करते हैं, खुद क्रिएटिव होते हैं, अपनी क्वालिटी को सबसे बेस्ट से बेस्ट वे में यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हर एक संस्था में हमको देखने को मिलती है, और इससे रिलेटेड हमने मैकग्रेगर ने बहुत अच्छी सी चीजें समझाई है। उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं विलियम्स ओची की विलियम ओची की जेड कॉन्सेप्ट। विलियम ओची ने ये जो अपना कॉन्सेप्ट था, वो जो डेवलप्ड कंट्री है, मीन्स अमेरिका और जापान की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सबसे सेटल्ड है, मीन्स अमेरिका और जापान के मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं कि आज हम जो देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे सबसे अच्छी, मतलब सबसे ज्यादा विकसित और वहाँ की कंपनियों का मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा क्या करते हैं जिस वजह से वो एकदम अपने आप में सेटल्ड है। तो उन्हीं चीजों को उन्होंने लेकर अपने 7 पॉइंटों में थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो विलियम ओची की जेड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पहला पॉइंट जो आता है वो है आजीवन रोजगार योजना। देखिए, आप अमेरिका और जापान को देखोगे, वहां की कंपनियों के अंतर्गत एक ऐसे प्लानिंग चलती है कि उनके वहां जो व्यक्ति काम पे लग जाता है, मीन्स जब उसका पहली बार में इंटरव्यू होता है, तो उसका इंटरव्यू इतना अच्छे ढंग से लिया जाता है कि उसे वापस इन फ्यूचर जॉब सिक्योर्ड कर दी जाती है।
कहने का मतलब है उसे लाइफ टाइम तक, जब तक वो उस संस्था में काम करता है, मीन्स वो काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी है, तब तक वो उसी संस्था, उसी कंपनी के साथ काम करेगा। तो इस योजना के कारण भी व्यक्ति अपने मन से काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। देखिए मंद गति जो स्लो मोशन होता है, स्लो मोशन का मतलब होता है कि उन कंपनियों के अंदर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर भी लेता है तो उसे एकदम से प्रमोशन नहीं मिलता है, उसे एकदम से उसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। मतलब हर एक व्यक्ति को धीरे-धीरे उसे टाइम दिया जाता है और टाइम देने के साथ-साथ जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक साथ में कोई अच्छा काम कर लिया, उसे जस्ट उठा के कहीं बड़े लेवल पे बैठा दिया गया। ऐसा वहाँ नहीं करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अपने आप को थोड़ा-सा ओवर स्मार्ट समझ लेता है। लेकिन जापान और अमेरिका की कंट्री के अंतर्गत व्यक्ति को प्रॉपरली उसे डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आता है जीवन वृत्ति पथ। एक ऐसा रास्ता क्रिएट किया जाता है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड एक वेल मेंटेन करता हुआ चलेगा। मानवीयता पर बल, बहुत अच्छी बात इन्होंने समझाई है कि एक व्यक्ति जो आपके पास काम करने आया है, स्वाभाविक सी बात है वो काम करेगा और उसे काम करना ही है। देखिए वो मशीन नहीं है, आप उससे जो काम लिया जा रहा है, थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज को भी साथ में लेकर काम करना होता है, उसके साथ मानवीयता का व्यवहार करना होता है। वो आपके पास 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो काम कर रहा है तो उसका भी शरीर है। आप किसी कंपनी को उसको देखकर काम करना चाहिए, उसके साथ में जो व्यवहार करते हैं वो मानवीयता का व्यवहार होना चाहिए, उसे मशीनों की तरह काम में नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट सामूहिक निर्णय, मतलब जो आपको डिसीजन लेने का पावर होता है, जो संस्था या कंपनी डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉय को उसके अंतर्गत इंक्लूड करती है। ये रियलिटी है, जापान और अमेरिका में सारा काम होता है और इस पर उन्होंने विलियम मोती ने स्टडी करके इस कॉन्सेप्ट को आगे लाया है। नेक्स्ट मानव संसाधन विकास, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका डेवलप किया जाता है, बार बार समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके जो उनकी आवश्यकता है, उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये नेक्स्ट आता है अनौपचारिक नियंत्रण। जो कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल पावर है, वो इनफॉर्मल होता है, मीन्स जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज को एक स्टेप वाइज फॉलो करना है। जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका काम कर लिया जाता है। तो ये था आपका विलियम ओची की जेड कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने समझी थी मैकग्रेगर की, अब्राहम मास्लो और हर्ट्जबर्ग, ये चारों ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने को मोटिवेशन से रिलेटेड ये सारी चीजें दी थी। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।